अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राउन स्टार न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद अयूब साबिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते टंडवाला यार से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रियाज जट की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर हलीमा संजरानी पर कत्ल की FIR दर्ज होने के खिलाफ आज भी सिविल अस्पताल टंडवाला यार समेत जिला के तमाम छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों और सेंटरों में OPD का बाइकआउट करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि महकमा सेहत के मुलाजमीन गैर महफूज हैं। हमें बताया जाए हम ऐसी सूरत हाल में अपने फ़राइज़ कैसे सर अंजाम दें, किस मरीज़ का इलाज करें, किसका ना करें। ऐसा लग रहा है कि पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज करके सेहत के अमले को हिरासत करने की कोशिश कर रही है। पूरे जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अमले में भी इस वजह से खौफ और हिरास फैला हुआ है। अगर इसी तरह सेहत के मुलाजिमीन के साथ ये नामुनासिब रवैया रखा गया तो सरकारी तो क्या प्राइवेट सेंटरों का अमला भी अपना पेशा बनाना खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकेगा। महफूज नहीं है, हम पेशेंट कैसे ट्रीट करें। बीइंग अ सर्जन हम पेशेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी पेशेंट ट्रीट किया और उनके अरेस्ट वारंट निकले। हमारा पर्सनली तो उनके साथ कोई इशू नहीं था। कंसेंट फॉर्म जब साइन हो जाता है उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है ना। देखिए, ये जो बोसर बच्ची थी ये हमारी अपनी बच्ची है, ठीक है। ये मेरी स्टूडेंट रही है 2 साल तक, ये हमारे साथ ही काम करती है, हमारा एक घर का हिस्सा थी, ठीक है। तो इसके जो है ना फौत हो जाने पे मैं बहुत पूरी हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि अब देखिए जिसका बंदा फौत हो जाता है दूसरी तरफ डॉक्टर होती है तो यहाँ पे 2 बन जाते हैं ना। एक मतलब अपोजिट पार्टी बन जाती है कि भाई उसने डॉक्टर हलीमा ने मार दिया। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर हलीमा का जो है रोल है उसमें मैं ये कहते हैं डॉक्टर हलीमा बहुत सीनियर डॉक्टर है और शुरू से डेली कई ऑपरेशन होते हैं, 4 से 5 ऑपरेशन डेली होते हैं। और सोचने की बात है वो क्यों मारेंगी। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इस बंदे को किस तरह क्यों मारेगी वो। और बल्कि इस बच्ची का तो हमने एक्स्ट्रा केयर किया क्योंकि यार हमारी अपनी थी, हमारी स्टाफ की थी। ड्यूटी करते करते वो OT में गई है और पूरी OT में उसने बातें भी की है। और वापसी डिलीवरी के बाद और ऑपरेशन के बाद कुछ मुमकिन जो है कॉम्प्लिकेशंस होती है जो हर मरीज़ में होती है, जो हमारी किताब में लिखी हुई है। तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग के बाद ट्रीट किया गया है और ट्रीट होने के बाद वो बच्ची बिल्कुल सेट हुई है। उसके बाद दोबारा ब्लीड हुई है। ब्लीड करने के बाद जो है ना डॉक्टर ने बेहतर ये समझाया कि ज़ाहिर है यहाँ पे ट्रस्टी केयर मौजूद नहीं, सहूलियत मौजूद नहीं है, तो उसने जो है ना लम्स भेजा है। वहाँ पे भी उसके रूल्स के मुताबिक सारे जो उसकी स्ट्रक्चर में ये बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उसको बच्चेदानी निकाल दी गई है। उसके बाद ब्लड ना मिलने की वजह से या किस वजह से किस कोताही से डेथ होगी 3रे दिन। तो मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टर हलीमा तो कोई कसूर नहीं है और बच्ची का बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा दुख है। वो बच्ची भी हमारी अपनी है, डॉक्टर भी हमारी अपनी है, लेकिन जहाँ पे सच होता है वो सच ही होता है। हमें डॉक्टर में कोई गलती नहीं नज़र आ रही और डॉक्टर की गलती है तो डिटेक्ट करें यहाँ से, हम इंक्वायरी टीम बिठाएं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा यही मौक़िफ़ है। बाकी जो है ये हमारा एहतियात जब तक ज़ाहिर है वो FIR रद्द नहीं होती तब तक हम एहतियात जारी रखेंगे। OPD का बैकआउट ज़ाहिर है ये हमारे हम ये डॉक्टर हलीमा के लिए नहीं खड़े, हम सब अपने लिए खड़े हैं। ये एक मतलब ये जो है वक्त किसी भी, ये तो डॉक्टर है, इतनी बड़ी सर्जन है जिसके नाम पे कभी बोला जा रहा है कि दाई है, नर्स है, क्या है। तो ये मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, ज़ाहिर है ये उनके लिए नहीं खा, अपने लिए खड़े हैं ये कि हम पे भी हो सकता है कल। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे टंडलियार के डॉक्टर्स, सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और PMA टंडलियार की तरफ से एहतजाज है कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए। एक उसूल तय है, हमेशा से तय है कि अगर डॉक्टर्स के साथ कोई ऐसा मसला होता है या कोई उसकी वजह से किसी को कोई है तो वो डायरेक्ट हमारे हेल्थ केयर कमीशन से रुजू करता है, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीडिंग होती है। डायरेक्ट जो है FIR वगैरह डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ नहीं करती है। और ये जो भी हुआ है मैं समझता हूँ कि ये एक इक़दाम जो है वो एक गैर कानूनी इक़दाम है। इसको एक तरीक़ेकार तय है उसी के मुताबिक होना चाहिए था। डॉक्टर है, अगर उसी के इख्तियार में बचाना होता तो अपने माँ बाप को नहीं बचा ले अगर वो मरते हुए को। तो ये चीज़ें है कि मतलब डॉक्टर ना तो किसी को जान दे सकता है ना किसी की जान ले सकता है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन डॉक्टर कोशिश ज़रूर करता है कि उसकी जो तकालीफ़ हैं वो कम से कम हो जाएं और वो उसको अल्लाह ताला उसको सेहत दे। एक वसीला है, अल्लाह ताला ने एक बनाया है डॉक्टर को वसीला। सेहत तो अल्लाह की तरफ से है, ज़िंदगी मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक डॉक्टर जो वो अल्लाह ताला ने एक वसीला बना दिया, उसके तहत ही वो काम करते हैं। हाँ, आज की जो हड़ताल है उसमें सिर्फ ये है कि हमारी OPD का बाइकआउट है। लेबर रूम हमारा चल रहा है, इमरजेंसी हमारी चल रही है और ये भी हम कोई अपने शौक़ से नहीं कर रहे, अपने दिल से नहीं कर रहे। हमें पेशेंट का ख्याल है और हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हों, लेकिन हम चीज़ मजबूर हो जाते हैं कि हम किसका इलाज करें किसका नहीं करें। यहाँ पे तो जो आते हैं ज़ाहिर सी बात है, आप समझते हो कि जो सीरियस होगा वही आएगा, जो बीमार होगा वही आएगा, तंदुरुस्त तो कोई आएगा नहीं। ये तो है नहीं कि कोई तंदुरुस्त आदमी को आया यहाँ पे और हमने उसको गोली मार दी या खंजर मार दिया।
हमारे पास तो मरीज़ आते हैं, उन्हें हम अपने तौर पे इलाज करते हैं। जो भी हमारे पास वसाइल हैं, इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं। लेकिन जब सीरियस मरीज़ आते हैं तो उनमें कुछ बच भी जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। अगर हम इलाज नहीं करते तो सारे के सारे मर जाएँ जो सीरियस पेशेंट है, लेकिन इलाज करते हैं तो कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। लेकिन जो कुछ मर जाते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? ज़ाहिर सी बात है, वो बीमार हैं, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आया, किसी को गोली लगी हुई है, किसी की छत गिर गई है, कोई किसी वजह से उसका इंतकाल हो रहा है, लेकिन अगर उसका जवाबदार हम हैं कि भाई क्यों इसका इंतकाल हुआ है, तो ये बड़ी गलत बात है। इस बुनियाद पे FIR करने लगी तो हम अब किस तरह से इलाज करें? हमें मतलब इस तरह से मजबूर ना करें कि हम लोगों का इलाज करने से इनकार कर दें। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। आज हम हायर अथॉरिटी से मुलाकात है हमारे DHO साहब की और MA साहब की, और इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अहम खबरें आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें क्राउन स्टार न्यूज़ HD।